नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक एथेनॉल से रिलेटेड जो कंपनी काम करती है, वो बड़े लेवल में काम करना चाहती है सर। मतलब अपना कैपेक्स प्लान कर रही है सर। और एथेनॉल एक बहुत बड़ी चीज़ है सर, जो कि फ्यूचर में मतलब बहुत ज़्यादा जो है चलने वाला है सर भविष्य में। जिस तरीके से एआई चलने वाला है ना सर, सेमीकंडक्टर चलने वाला है ना सर, मशीन लर्निंग चलने वाला है, उसी तरीके से सर ये भी चलने वाला है। बस फ़र्क इतना ही है कि सर लोग अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी मैं आपको इथेनॉल के बारे में थोड़ा जानकारी दे देता हूँ सर, थोड़ा-सा जानकारी जो सीखने में, समझने में भी मज़ा आएगा और आगे बढ़िए सर। देख सकते हो कौन सा ऐसा कंट्री है जो इथेनॉल से रिलेटेड मतलब पूरा काम करती है और इंडिपेंडेंट है सर। ब्राज़ील। ब्राज़ील अगर आप देखोगे, बेस्ट एग्जांपल आपको बताया जाता है ब्राज़ील। अगर देखोगे तो बताया जाता है यूज़ एथेनॉल, यहाँ देख सकते हो मेड फ्रॉम, यहाँ देख सकते हो शुगर केन। ये डिपेंड करता है राइस, कॉर्न, बहुत सारी चीज़ें हैं सर जिससे इथेनॉल बनता है। अब ये डिपेंड करता है कौन किससे बनाता है, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट बताया जा रहा है कि देख सकते हो सर, ऑल व्हीकल्स इन ब्राज़ील रन ऑन फ्लेक्स फ्यूल इंजन, आपको बताया जाता है विच कैन यूज़ 100% एथेनॉल सर। सोच सकते हो 100% एथेनॉल, 100% एथेनॉल सर। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है सर, ठीक है। ये बोला जा रहा है कि मिक्स इट विथ पेट्रोल सर, तो वो मिक्स कर देते हैं जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा पैसा बचता है सर, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, लेकिन वेरी लिटिल क्रूड ऑयल, बहुत कम सर क्रूड ऑयल वो लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं सर। तो ब्राजील अगर आप देखोगे ना सर, तो ये बिकम क्या बन चुका है सर, ये इंडिपेंडेंट सर बन चुका है। शुगर केन, इथेनॉल, ये किसी भी तरीके से तो ये इंडिपेंडेंट बन चुका है सर। लोग बोलते हैं ना हम भारत आज़ाद हो चुका। काहे का आज़ाद हो चुका है सर भारत, काहे का आज़ाद हो चुका है भारत, इसको बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं कि ये इंडिपेंडेंट हो चुके हैं सर। हमें आज भी इतनी क्रूड ऑयल की ज़रूरत है, भारत को आज भी इतनी क्रूड ऑयल की ज़रूरत है कि अगर एक दो दिन अगर मान लेते हैं कि पेट्रोल का प्राइस या क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ जाता है, तो सर इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। सोचो अगर क्रूड ऑयल अगर नहीं मिला तो क्या होगा। मतलब केवल प्राइस बढ़ जाता तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है सर। अगर क्रूड ऑयल नहीं मिला तो सोचो क्या होगा। सोच रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। और इनको ब्राज़ील को नहीं मिला तो सर ये क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, मत दो, जाओ, चाहिए ही नहीं भाई। ये 100% फ्लेक्स फ्यूल इंजन भी अपना काम करेंगे सर वहाँ पर। तो ये है सर। तो ये लोग बहुत ज़्यादा सर, मतलब जो है बिलियन ऑफ डॉलर सर ये लोग सेव करते हैं। अब होता क्या है कि सर आपके देश में क्रूड ऑयल नहीं है तो आपको तेल खरीदना पड़ेगा, तो सर आप डॉलर का इस्तेमाल करोगे ना। रुपया से तो मिलेगा नहीं ना सर बाहर में, रुपया का तो इस्तेमाल नहीं चलेगा ना डॉलर में। तो इसकी वजह से सर वहाँ पर भी दिक्कत होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट सर बिगड़ता है। तो यहाँ से क्या होता है कि पोल्यूशन भी कंट्रोल में होता है। इंडिया के अंदर आप देखते हो सर, हीट 40 डिग्री पहुँच जाता है सर, गर्मी यहाँ पर 40-45 डिग्री पहुँच जाता है सर यहाँ पर। तो ये गर्मी को और ज़्यादा बढ़ाता है सर, तो पोल्यूशन कंट्रोल करेगा सर, ठीक है। और इकोनॉमिकल बेनिफिट भी देखने को मिलेगा। अब यही चीज़ इंडिया के अंदर अगर आप देखेंगे तो बताया जाता है मोर देन 85% ऑफ इट्स, यहाँ देख सकते हो, क्रूड ऑयल नीड। तो भाई हम इंपोर्ट्स करते हैं 85% से भी ज़्यादा क्रूड ऑयल हमें चाहिए ही चाहिए सर। क्रूड ऑयल एक देखोगे तो मतलब बताया जा रहा है इंडिया का बिगेस्ट इंपोर्ट बताया जा रहा है सर, एक्सपेंसेस। ये बहुत बड़ा, मतलब सोचो ये बहुत बड़ा खर्चा है सर इंडिया के लिए। तो ये मेन मुद्दा है सर, इसके ऊपर हमें ध्यान देना है। एथेनॉल देख सकते हो, ब्लेंडिंग बताया जा रहा है, पेट्रोल हेल्प। तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ जहाँ से लगभग जो है ये क्या करेगा सर। शुगर का यहाँ देख सकते हो, फूड ग्रेन आपको बताया जा रहा, लो कार्बन इमिशन आपको देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट बताया जा रहा है कि लगभग जो है सर 13 से 14 लाख करोड़ तक का हम क्या करते हैं सर, यहाँ पर क्रूड ऑयल हम सर क्या करते हैं, खरीद लेते हैं बाहर देश से। अब भाई हमारे देश में बजट में ही खर्च किया जाता है 40-50 लाख करोड़, और हम भाई 10-15 लाख करोड़ तो पेट्रोल पे ही खर्च कर देते हैं। वाह भाई, भारत माता की जय। और गर्व से बोलो यार। कल तक देखो, कल तक मैं आपको बोलूँगा आजकल के अगर आप देखोगे ट्रेंडिंग में साउथ में और नॉर्थ में क्या हो चुका है। साउथ में बोला जा रहा है कि क्या बोलते हैं सर कि हाँ, कर्नाटक में बोला जा रहा है कि कन्नड़ बोलना होगा भाई, है कि नहीं सर। तमिलनाडु में बोला जा रहा है तमिल बोलना पड़ेगा तुम्हें, बंगाल में बोला जा रहा है बंगाली बोलना पड़ेगा, गुजरात में गुजराती बोलना पड़ेगा। अरे भाई इतने सारा हम भारत को ग्रो कैसे करेंगे, भाषाओं को सीख कर। हाँ, भाषा को, मतलब अगर दूसरा लैंग्वेज अगर सीख लेते हैं तो डॉलर ऑटोमेटिक आ जाएगा भारत देश में। भाई मतलब मेन मुद्दा है, मतलब बेशर्मी की भी हद होती है सर। मतलब लड़ाई करने के लिए कोई, पहले तो क्या होता था सर कि हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम सर, बस हिंदू मुस्लिम, कुछ भी टॉपिक खड़ा हुआ बस खड़ा कर दो एक मुद्दा हिंदू मुस्लिम सर। लेकिन याद रखिएगा कि जब तक हमारे देश में मुस्लिम है हम सेफ हैं। मैं खुद एक हिंदू हूँ, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ सर कि जब तक हमारे देश में मुस्लिम है तभी तक हम सेफ हैं सर। अगर वो निकल गए तो सर गए हम काम से। याद रखिएगा, जब तक वो हिंदू है, सॉरी, जब तक वो मुस्लिम है तब तक हम हिंदू हैं सर। याद रखिएगा, अगर मुस्लिम नहीं रहे हमारे भारत देश में तो हम हिंदू नहीं रहेंगे सर। तो फिर हम नहीं रहेंगे हिंदू सर, क्यों। तब फिर हम जाति के आधार पे हम बट जाएंगे सर। अब तो भाषाओं के आधार पर भी हम बटने लगे हैं सर। सोचो, है कि नहीं। हम क्या बोलते हैं, हम हिंदू हैं,
हम ये नहीं बोलते सर हम गुजराती हैं, हम बंगाली हैं, हम बिहारी हैं सर, हम यूपी वाले हैं, ऐसा नहीं बोलते सर। हम बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? हिंदू मुस्लिम है। तो जब तक वो हैं तब तक हम बचे हुए सर, इसलिए भगवान ने हमें उनको भी रखा है सर। अब्दुल कलाम जैसे लोगों को भी हमारे देश में भी पैदा किया सर, रतन टाटा जैसे लोगों को ही हमारे देश में भी पैदा किया सर। बोलिए, रतन टाटा इतने महान व्यक्ति थे जिनको तो सर मल्टीपल लैंग्वेज नहीं आता था। तो महानता सर लैंग्वेज से नहीं आती। उसी तरीके से मैं आपको बोल रहा हूँ सर, उसी तरीके से मैं बोल रहा हूँ कि भाई हमारे देश में 40-50 लाख करोड़ का बजट ही होता है, और उसमें से हम 10-15 लाख करोड़ पेट्रोल पे खर्च कर देते हैं और बोलते हैं हमारा भारत देश आगे जाएगा। तो बोला जा रहा है कि ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हो सकता है सर। इसमें सबसे ज़्यादा पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीज़ें जो है एविएशन फ्यूल में खर्चा हो जाता है सर यहाँ पर। तो भारत सरकार इसके लिए क्या कर रही है? भारत सरकार ने बोला कि देखो भाई, हमारा गोल है कि E20 करना है भाई। E20 मतलब एथेनॉल 20, मतलब पेट्रोल के अंदर एथेनॉल 20% यहाँ पर डालना है। इंडिया अचीव 11% ब्लेंडिंग आपको बताया जा रहा है 2023 में। तो भाई 20% तक का आप टारगेट रखा गया है। तो सरकार इसके अंदर अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट वगैरह भी कर रही है सर। तो सरकार जितना हो पा रहा है, गवर्नमेंट मतलब लोन दे रही है, सब्सिडी दे रही है सर वहाँ पर, बहुत सारे मतलब स्कीम्स वगैरह दे रही है। सरकार कोशिश कर रही है कि अच्छा हो, और इंडिया को बहुत ज़्यादा चाहिए सर एथेनॉल। बताया जा रहा है 1000 से 1000 लीटर से 1200 करोड़ लीटर आपको बताया जा रहा है सर, यहाँ देख लीजिए। ठीक है, ये एनुअली बोला जा रहा है। तब जाकर यहाँ पर बताया जा रहा है वैल्यू कितना होगा सर, अप्रॉक्सीमेटली आपको बताया जा रहा है 2.5 से 3 लाख करोड़ तक का पर ईयर होगा सर, जो कि आजकल के डेट में हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर। अब देखिए सर, ये एक एथेनॉल वाली जो कंपनी है 2580 करोड़ का कैपेक्स प्लान करना चाहती है पॉलीलैक्टिक एसिड के लिए सर 2027 तक। ध्यान से सुनिए सर, ये क्या है? ये कंपनी एथेनॉल वाली है, लेकिन मतलब 2500 करोड़ से पॉलीलैक्टिक एसिड में सर ये कंपनी जो है कैपेक्स प्लान कर रही है बिजनेस बढ़ाने के लिए सर। सोचो, मतलब सोचो, ये है सर हमारी भारत देश की महानता। इसको बोलते हैं भारत माता की जय। भारत माता की जय बोल देने से जय नहीं हो जाने वाला सर, जय करके दिखाना पड़ेगा सर, तब जय होगा सर। बात समझ में आ रही है ना? बोलना और करना बहुत फ़र्क होता है सर। हमने बोलने के लिए तो ये भी मैं बोल दूंगा कि हमारा देश सबसे आगे है। हाँ, थोड़ा कंपेयर कर लो तो इंडिया और चाइना से, फिर पता चल, ये चाइना से और इंडिया का और अमेरिका से इसका। तो बोलने से नहीं हो जाता, करो तब जाके पता चलेगा। तो सर ये एथेनॉल बनाने वाली कंपनी, ये क्या है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये एक इको फ्रेंडली या नेचुरल तरीके से बोल सकते हो प्लास्टिक है सर। तो ये कंपनी एथेनॉल बनाती है, जो शुगर केन वगैरह होता है, कॉर्न वगैरह होता है ना सर, गेहूं वगैरह, ये सारी चीज़ों से सर ये कंपनी ये एथेनॉल बना रही है। लेकिन सर उसके साथ साथ सर ये कंपनी प्लास्टिक भी बनाना स्टार्ट करी है। वाह! तो ये एक नया इनोवेशन है जो कि अच्छा चीज़ है सर, ये अच्छी खबर है। यहाँ देख सकते हो बलरामपुर चीनी मिल, तो ये वो कंपनी है जो बड़े लेवल में वो काम करके दिखा रही है सर। ये देख लें, तो ये क्या हुआ कि एथेनॉल के लिए भी ये कंपनी बड़े लेवल में काम कर रही है, अब प्लास्टिक के लिए भी सर कंपनी ये बड़े लेवल में काम करने की कोशिश करेगी। तो ये एक मतलब बहुत अच्छी चीज़ है सर। लंबे समय में अगर देखो तो 5000% तक का रिटर्न निकाल के दे रखा है। बीच बीच में गिरावट भी देखने को मिलता है, देख लीजिए। तो फिर धीरे धीरे सर गिरावट के बाद तेज़ी भी देखने को मिलता है सर। यहाँ पर पिछले 5 सालों में कितना % तक का तेज़ी देखने को मिला? तो पिछले 5 सालों में 5 गुना हो गया सर, 5 सालों में। क्योंकि सरकार पिछले 2-3 साल से सर एथेनॉल के लिए ये काम कर रही है। और सर 11,000 करोड़ की कंपनी छोटी मोटी नहीं है, और लगभग आपको डिविडेंड भी देता है सर। डिविडेंड मैं इस वजह से बार बार बोलता हूँ क्योंकि सर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो डिविडेंड देने वाली कंपनी को चूज़ करना चाहिए, क्योंकि सर उसके पास जनरली कैश फ्लो अच्छा होता है। कंपनी का ऑपरेशन जो कैश आता है ना, कैश फ्रॉम ऑपरेशन, वो ज़्यादा अच्छा होता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कंपनी के पास पैसा आ रहा है तो ही सर कंपनी आपको यहाँ से डिविडेंड दे रही है। ये कंपनी बोल रही है वन ऑफ द लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड शुगर कंपनी इन इंडिया आपको देखने को मिल रहा है सर। जिसमें से कंपनी बोल रही है कि भाई सेकेंड लार्जेस्ट प्लेयर हम ही है, सेकेंड लार्जेस्ट शुगर यहाँ देख सकते हो प्रोड्यूसर इन इंडिया आपको देखने को मिल रहा है सर। 10 से भी ज़्यादा यहाँ देख सकते हो शुगर फैक्ट्रीज इस कंपनी के पास है सर। तो जिस फील्ड में है वो कंपनी ये लीडर है। और सर मेन चीज़ ये है कि कंपनी खुद ही है सर 10,000 या 11,000 करोड़ का, और 2,500 करोड़ से भी तो ज़्यादा तो सर ये कंपनी पैसा ही खर्च कर दे रही है सर। मतलब बहुत ज़्यादा सर, 25% के आजू बाजू सर कंपनी अपना पैसा खर्च कर रही है। तो सर ये एक जनरली बहुत अच्छा माना जाता है सर। और यही दिखाया जा रहा है कि प्लास्टिक हम देख लीजिए किस तरीके से बहुत सारी चीज़ों में सर हम इस्तेमाल करते हैं। अब इसको थोड़ा इको फ्रेंडली बनाया जाए तब जाके मज़ा आएगा। और ये जितना भी सर 14-15 लाख करोड़ रुपए है ना सर, ये सीधा हमारे किसानों को फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा सर। और जब हमारे किसान आगे बढ़ेंगे सर तो हमारा देश आगे बढ़ेगा सर। क्योंकि सर किसान ही जब खेती करते हैं तो हम खाते हैं, पीते हैं, अच्छे से रहते हैं सर यहाँ पर। तो एथेनॉल की वजह से इनको भी कभी कभी फ़ायदा, देखो किसानों को भी फ़ायदा होना चाहिए सर, है कि नहीं? ऐसा नहीं है कि किसान केवल मेहनत करने के लिए ही पैदा हुआ है सर, उनको भी थोड़ा बहुत
अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, वो भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे पढ़े लिखे, लेकिन इनके पास पैसे ही नहीं रहता सर। जब भी किसानों को सुनोगे, अभी जवान मूवी आया था, तो जवान मूवी में यही दिखाया गया कि एक किसान था, उनसे पैसा वसूल करने के लिए आते थे, तो फांसी ला के मर गया सर। और उसमें भी दिखाया जा रहा था कि हर साल इतने सारे किसान जो है कर्ज के अंदर डूब जाते हैं और मर जाते हैं सर। तो कहने का मतलब सर, किसानों के सर फाइनेंशियल कैलकुलेशन नहीं आता, उनको बस ईजिली लगता लोन मिल गया, हाँ भाई चुका देंगे, आ जाएगा, तो बेचारे नहीं चुका पाते हैं, क्योंकि उनको फसल नहीं हो पाती, चले जाते हैं फिर वो ऊपर। तो ज़रूरी नहीं है कि किसान गधे की तरह मेहनत करके मरने के लिए ही बना है सर। किसान कभी कभी सर अच्छा लाइफस्टाइल भी तो ले सकता है ना। तो एथेनॉल की वजह से सर इनको फ़ायदा मिलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है सर। जय जवान जय किसान बोलते हैं ना, केवल बोलते हैं सर, रियलिटी में उतना कुछ खास करता नहीं है सर। ठीक है, तो किसानों को फ़ायदा मिल रहा है, ये सुन के मुझे बहुत बहुत दिल में सुकून मिल रहा है, क्योंकि हमारे भी पेरेंट्स अगर देखोगे कहीं ना कहीं सर, तो पहले खेती वगैरह ही करते थे। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा अच्छी चीज़ है। और ये जो खबर आई है सर, अच्छी चीज़ है, बलरामपुर चीनी, और ये बड़े लेवल में कंपनी काम कर रही है। तो शुगर इंडस्ट्री जो है सर, मैं आपको बोलूँगा जो एथेनॉल वाले हैं वो ध्यान दीजिए, नेक्स्ट 10 ईयर इनका अच्छे दिन है सर।